आखिरकार बाबर आजम को T20 स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। जी हाँ, बाबर आजम को T20 स्क्वाड से, जो कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान की सीरीज़ है, उससे ड्रॉप कर दिया गया है। जब ये खबर आई तो बाबर आजम के जो हेटर हैं उनके दरमियान खुशी का समा था, वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि लास्ट कई ईयर से, जी हाँ, लास्ट कई ईयर से बाबर आजम T20 में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि बाबर आजम को बाहर निकालने से क्या होगा। भाई साहब, रिजल्ट आपके सामने अनकरीब आ जाएंगे, लेकिन अगर आपने यंग टैलेंट को मौका दिया है ना, मैं आपको लाजमी कहूँगा, ठीक है, हम बाबर आजम के लवर हैं भाई साहब, फिर उनको वक्त दीजिएगा, फिर उनको लंबा समय दीजिएगा। एक दो इनिंग से उनको जज ना कर लीजिएगा कि ये T20 के प्रोडक्ट नहीं है, ये डोमेस्टिक के प्रोडक्ट हैं। भाई साहब, उनको आप कुछ अरसा दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, बाबर आजम बाहर हो चुके हैं, ठीक है, हमें अफसोस हो रहा है, बाबर आजम के हेटर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, लेकिन भाई साहब, बाबर आजम पाकिस्तान की एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। अगर T20 की बात की जाए तो काफ़ी अरसे से, काफ़ी मुद्दत से बाबर आजम ने वन हैंडली पाकिस्तान को मैच जितवाए हुए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 2021 का आपको इंडिया के अगेंस्ट मैच याद होगा। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बाबर आजम की बारी आपको याद होगी, जिसमें 200 प्लस रन टारगेट चेस करना था। इसके अलावा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम को आपकी इनिंग्स याद होगी, नहीं याद तो लाजमी जाके सर्च कीजिएगा। अगर तो आपके ये नए लोंडे अगर बाबर आजम के स्ट्राइक रेट पे खेले तो फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे, ये मुझे लाजमी बताइएगा, क्योंकि आगे 2025 का एशिया कप आ रहा है, वो T20 फॉर्मेट में है। आगे आपका T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, वो 2026 में है, जो कि आपके पास आप मेरे ख्याल में 8 से 9 महीने बचे हुए हैं। ठीक है, इन लड़कों को मौका मिल रहा है। खुदा न खास्ता अगर ये फ्लॉप होते हैं, अगर इनसे परफॉर्मेंस नहीं होती, तो दोबारा बाबर आजम का क्या कमबैक होगा, क्या बाबर आजम को दोबारा टीम में आना पड़ेगा। फिर अगर तो बाबर आजम फिर ना कर सके, यार ठीक है, रिजवान को आपने रेस्ट दे दी है, बाबर आजम की T20 में जगह बनती थी, बाबर आजम को T20 में खिलाना चाहिए था। क्योंकि बाबर आजम, ठीक है, आप ओपनिंग ना करवाते, ओपनिंग आप करवा लेते मोहम्मद हारिस थे और आपका हसन नवाज। वन डाउन पोजीशन पे बाबर आजम बेहतरीन बैट्समैन थे, जो कि मिडल ओवर में आके आपके लिए बेहतरीन एक लंबी शानदार बारी खेल सकते थे। लेकिन इनको कोई नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ एक ही नज़र आ रहा है, वो है बाबर आजम। सबका स्ट्राइक रेट नज़र नहीं आ रहा, एक ही नज़र आ रहा है, वो बाबर आजम का स्ट्राइक रेट नज़र आ रहा है। T20 की अगर बात की जाए तो आपके लास्ट कई सालों में सिर्फ एक बैट्समैन आया है जिसका 30 प्लस एवरेज की जाए, अगर तो 100, मेरे ख्याल में 130 प्लस उसका स्ट्राइक रेट किया जाए, 400 प्लस उसके रन किए जाए, वो सिर्फ एक है, शाहिद हफीदी। उसके अलावा आपका सबसे ज़्यादा जो स्ट्राइक रेट है T20 क्रिकेट में वो शादाब खान का है, जो कि मेरे ख्याल में 134-35 है। फ़खर जमान का 134-35 के अराउंड है। बाबर आजम का 128 का स्ट्राइक रेट है, जो कि मेरे ख्याल में चौथे पाँचवें नंबर पर बाबर आजम का स्ट्राइक रेट बनता है पाकिस्तान टीम में। इसके अलावा आपके ये नए लौंडे आए हैं, क्या आप इनको कहेंगे जाके फ्री हैंड और आपने डरे बगैर क्रिकेट खेलनी है? क्या आप इनको पीछे से बैक करेंगे? क्या ये जाके एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं? क्या ये इंटेंट दिखाते हैं? अर्ली ऑन ये विकेट दे के चले जाते हैं इंटेंट के चक्कर में, एग्रेसिव होके खेलने के चक्कर में ये आउट हो जाते हैं। 5 के 5 मैचों में अगर ये एग्रेसिव होके खेलते हैं, इंटेंट दिखाते हैं, लेकिन लंबी बारी ये कन्वर्ट नहीं कर सकते एक अच्छी बारी को लंबी बारी में, क्या फिर इनको मौका मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हमारे यहाँ ये एशियन में बहुत ज़्यादा बुरी बात है, एक आध इनिंग से हम किसी को बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाते हैं, एक आध बुरी इनिंग से हम बहुत ज़्यादा उसे नीचे लेके चले जाते हैं। एक आध अच्छी इनिंग खेल ली तो भाई साहब बहुत ही बढ़िया बैट्समैन है, रिप्लेसमेंट आ गई, रिप्लेसमेंट आ गई, उसके बाद आप हशर क्या करते हैं, उस बेचारे को बाहर निकाल देते हैं। कमरान गुलाम आपके सामने मिसाल है, मैं पीछे नहीं चलूँगा। कमरान गुलाम का बताया जा रहा था बाबर आजम की रिप्लेसमेंट आ गई है, जब उसने 100 किया आपके जो इंग्लैंड के खिलाफ अपने ही घर में, जब बाबर आजम को रेस्ट दिया गया, उसके बाद ODI में जब उसने 100 किया, कहा गया बाबर की रिप्लेसमेंट आ गई, जो जिम्बाब्वे के खिलाफ उसने किया। उसके बाद कहाँ है कमरान गुलाम? उसे मौका देना चाहिए था। अगर तो बाबर की रिप्लेसमेंट था तो बाबर के साथ भी खेल सकता था, अब किधर है? क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जोकर बैठे हुए हैं, ये नाहल लोग बैठे हुए हैं, चवल किस्म के लोग बैठे हुए हैं, इनको कोई क्रिकेट का सेंस नहीं है, ये अपनी मनवाते हैं। एक दो इनिंग देख ली, नहीं भाई डोमेस्टिक का प्रोडक्ट है, बाहर निकाल भेजा। वो बेचारा 10,000 पता नहीं कितने रन करके आ रहा है,
अगर तीनों फॉर्मेट के मिलाए जाएँ आपके डोमेस्टिक में 10,000 प्लस रन वो करके आ रहा है कमरान गुलाम, तो आपने उसे बाहर निकाल दिया, चैम्पियन ट्रॉफी में नहीं खिलाया। इसके अलावा उसको 1-2 उसकी बुरी इनिंग गई, उसके बाद कट ऑफ चला गया, टाटा बाय बाय। ये आपकी सोच पे मुझे सलाम है। बाकी खुशियाँ मनाओ, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह अच्छा कमबैक करेगा, ज़रूर करेगा और बेहतरीन करेगा बाबर आज़म। फिर आपकी शक्लें देखने वाली होंगी। एक अच्छा भला हमारे पास बैट्समैन आया है, लेकिन ठीक है, कोई मुद्दा नहीं है। मैं खुद कह रहा था बाबर को रेस्ट दे देनी चाहिए, T20 में ख़ास तौर पे नए लड़कों को चेक करना चाहिए, ये मैं भी कह रहा था, क्योंकि बाबर आज़म मुसलसल नाकाम हो रहे थे तीनों फॉर्मेट में। ODI में आएंगे, इंशाल्लाह बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे।